तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके पास वही अच्छे होंगे। तो 10,000 के कौन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर हमने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है, मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। अगर देख लिया ये तो अच्छी बात है। चलो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लिन फैंग और क्वानिंग और साउटियान को, जो कि उस ओल्ड मैन के सामने खड़े थे, यानी कि ओल्ड मैन उनके सामने खड़ा था जो कि आके उन्हें रोक रहा था। ये सब देखने के बाद लिन फैंग भी बोलने लगता है कि यार ओल्ड मैन बूढ़ा हो, तुमने हमें क्यों रोका है, तुमसे हमारा क्या ही लेना देना, आखिरकार तुम हमारे क्यों बीच में आ रहे हो। और उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं ये भी ओल्ड मैन भी कहने लगता है आखिरकार तुम इतने ज़्यादा बेसब्र क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। वो कहने लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से मैं तुम्हारे यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। मेरे हिसाब से तुम लोग यहाँ पे नाइन नेदर रियलम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस जगह है, ये तुम लोग के लिए ट्रैप है। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं यहाँ पे साउटियान भी कहने लगता है आखिरकार ओल्ड मैन तुम्हें ये सब कैसे पता, क्या तुम भी उनके साथ में मिले हो, क्या ये ट्रैप है या नहीं है, ये तुम्हें कैसे पता चलेगा। फिर मुझे लगता है तुम भी उन लोग के साथ में मिले ही होगे। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं यहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है आखिरकार इस जगह पे हमारा एंसेस्टर लैंड है, आखिरकार यहाँ पे कुछ भी छुप नहीं सकता, यहाँ पे सबको सब कुछ पता चल ही जाता है। मुझे भी इसलिए सब कुछ पता है। उन लोगों ने डायरेक्टली टाई सेट के ऊपर अटैक किया था ताकि वो लोग तुम्हें यहाँ पे ले भी आ पाए। अगर तुम लोग यहाँ पे आ जाओगे नाइन नेदर रियलम में, उसके बाद वो लोग तुम्हें पूरी तरीके से ट्रैप कर पाए। अब ये सब सोची समझी एक चाल है, और उन लोग को ये ज़रूरी ये सब जेट बटरफ्लाई के लिए कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रेजर हैं, वो सब लेने के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो हम देखते हैं साउटियान भी कहने लगता है आखिरकार उन लोग कितनी हिम्मत हो गई, वो लोग मेरे मास्टर को यहाँ पे पकड़ना चाहते हैं, मैं भी देखता हूँ आखिरकार वो लोग कैसे मेरे मास्टर को पकड़ते हैं। अब उन लोग को कोई नहीं बचा सकता। इतना कहते हुए साउटियान बहुत ज़्यादा फ्लैक्स कर रहा था और वहाँ पे गुस्सा भी हो रहा था। और हम देखते हैं लिन फैंग भी कहने लगता है बट ओल्ड मैन एक बात बताओ, उन लोग मुझे पकड़ना ही होता, अगर जेट बटरफ्लाई चाहिए ही होती तो लोग मुझे कोई और तरीके से भी पकड़ के यहाँ पे जेट बटरफ्लाई ले सकते थे, और उन लोग का हो सकता है कोई और मकसद भी हो। तो हम देखते हैं ओल्ड मैन भी कहने लगता है अब यहाँ पे एक रूमर फैला है, तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारे फादर स्वॉर्ड एम्पर यहाँ पे पूरी तरीके से कैद हो चुके हैं। वो एक बंदे से फाइट करने के लिए गए थे, सब लोग यही कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से यहाँ पे कैद हो चुके हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो तुम्हारे फादर यहाँ पे पूरी तरीके से निपट चुके हैं, वो नहीं रहे, क्योंकि वहाँ पे पूरी तरीके से फाइट के बाद मिसिंग हो चुके थे। आखिरकार इसी पे कोई नहीं भरोसा करेगा, इसलिए इसी पे हम देखते हैं इसी चक्कर में वो लोग तुम्हें बुला रहे हैं ताकि वो लोग एक चीज़ पता कर पाए कि सच में स्वॉर्ड एम्पर मर गए हैं या जिंदा हैं। उसकी बातें सुनते हुए साउटियान में भड़क जाता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के फादर को ऐसा बोलने के, साला मैं तुम लोग को ही जिंदा काट दूंगा अगर मेरे मास्टर के फादर के बारे में ऐसा बोला तो। मेरे मास्टर के फादर को कोई क्या नहीं कर सकता। आखिरकार मेरे मास्टर के फादर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे मास्टर के फादर तो एक गॉड रन से भी ज़्यादा हैं, उन लोग को तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। अब इतना कहते हम देखते हैं साउटियान फुल भड़क गया था। वो गुस्से में कहने लगता है आखिरकार ओल्ड मैन दोबारा ऐसा कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। हम देखते हैं ऐसे वो बोल रहा था कि मेरे मास्टर के फादर को कोई यहाँ पे टच नहीं कर सकता। उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं यहाँ पे ड्रैगन कैटल का ओल्ड मैन भी कहने लगता है तुमने सही किया छोटे चंची, मतलब कि सॉरी गाइस छोटे पंछी। वो कहने लगता है सच में तुम्हारे फादर यानी कि स्वॉर्ड एम्परर को परेशान करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई उन्हें कैद किया होगा। इस साल हो सकता है सारा रूमर हो, मुझे नहीं लगता कि रूमर के अलावा कुछ हो सकता है, लेकिन ये रूमर भी बहुत ज़्यादा भयानक है क्योंकि पूरी तरीके से फैल चुकी है। अगर तो इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो लोग तुम्हें यहाँ पे पकड़ना चाहते हैं, यानी कि तुम्हें, ताकि वो तुम्हें पूरी तरीके से पकड़ने के बाद तुमसे कंफर्म कर पाए कि तुम्हारे फादर रहे या नहीं रहे। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे साउटियान बहुत ज़्यादा भड़क गया था, क्योंकि भाई इसका वही भैया हमेशा का भाई बस भड़कता है, जैसे बंदा सामने आता है फिर डर के पीछे छुप जाता है। वो कहने लगता है उन लोगों ने ऐसा प्लान बनाया, मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं फिर ड्रैगन क्लैन का ओल्ड मैन कहने लगता है सच में यहाँ पे अभी के टाइम में नेदर वर्ल्ड के सभी लोगों ने एक साथ में हाथ मिला लिया है बस तुम्हें मारने के लिए, और वो लोग तुम्हें बस पकड़ना चाहते हैं ताकि वो तुम्हें पकड़ के यहाँ पे सब कुछ ट्रेजर चुरा लें। तुम्हें डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे नेदर रियलम में जाना ही नहीं चाहिए। और तुम वहाँ पे ऐसी बातें सुनते हो हम देखते हैं यहाँ पे लिन फैंग भी सवाल अपना पूछता है आखिरकार ओल्ड मैन तुम्हें एक बात बताओ, आखिरकार मैं तुम पे क्यों भरोसा करूँ, तुम भी नेदर वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, आखिर तुम उनसे क्यों नहीं मिले। अब उसकी बातें सुनते हुए हम देखते हैं यहाँ पे ओल्ड मैन भी कहने लगता है आखिरकार सबसे पहले मैं तुम्हें बात बता दूं कि हमारे क्लैन में क्यों ना हम बात करें, मतलब कि ओल्ड मैन कहने लगता है क्यों ना तुम हमारे साथ हमारे क्लैन में चलो, वहाँ पे बात कर लेंगे। फिर हम देखते हैं लिन फैंग साउटियान और क्वानिंग भी उनके साथ में चले जाते हैं यानी ओल्ड मैन की जगह पे। हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लोग जा ही रहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने के बाद वहाँ पे थंडर एंड लिलोंग भी कहने लगते हैं अंदर की अंदर, मतलब माइंड से यहाँ पे कहने लगते हैं कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई लेट एम्परर का ब्रेथ है, यहाँ पे तुम्हें केयरफुल रहना होगा, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें चाल हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन पैंग को, जो कि कहने लगता है तभी तो मैं सोचूं आखिरकार मुझे यहाँ पे कुछ फैमिलियर सा क्यों लग रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं थंडरटैन ले लॉन्ग को, जो कि कहने लगता है मुझे लगता है ये सब चाल है, ये ओल्ड मैन के ऊपर बिल्कुल भरोसा मत करना। और हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन पैंग भी क्वानी की तरफ यहाँ पे इशारा कर देता है, मून क्लैन के प्रिंसेस की तरफ देखते हुए थोड़ा बहुत इशारा कर देता है कि, और कहने भी लगता है कि तुम यहाँ पे थोड़े बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा मुझे चाल लग रहा है। और हम देखते हैं वैसे बोल रहा था कि ये मुझे लगता है ये ओल्ड मैन हमें फंसाना चाहता है। दूसरी तरफ वो भी मान जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे ओल्ड मैन के मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लिन पैंग का पूरी तरीके से यहाँ पे खाना वाना सर्व कर रहा था और चाय वो सर्व कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है लिन पैंग तुम्हें तो पता ही होगा यहाँ पे हमारे नेदर वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ट्रू स्पिरिचुअल में गए थे तुम्हें पकड़ने के लिए। कुछ तो यहाँ पे गुस्सेन कंट्री में भी गए थे, मतलब कि कॉन्टिनेंट में गए थे। उन लोग का इतना ही प्लान था कि वो लोग तुम्हें पूरी तरीके से पकड़ के, यानी कि तुम्हारे लिन फैमिली के लोगों को पकड़ के यहाँ पे थ्रेटन करते हुए यहाँ पे नेदर वर्ल्ड में लेके आना चाहते थे, ताकि वो तुम्हें पकड़ पाए। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन पैंग यहाँ पे पूरी तरीके से चिल होते हुए ड्रिंक कर रहा था। ये सब देखने के बाद ओल्ड मैन को भी थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा था, पर उसे तो पता था कि यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ साउथन भाई ड्रिंक ना भाई, इसे ड्रिंक ना बोलते हैं, इसे तो भाई पियक्कड़ों वाले चाल बोलते हैं। इसके भाई मुझे हरकतें ठीक ना लगती हैं। साउथन भी कहने लगता है मेरे मास्टरों को पकड़ना इतना आसान थोड़ी ना भाई, मेरे मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता उनकी इतनी औकात है कि वो मेरे मास्टर को पकड़ पाए। उन लोग को तो मेरे मास्टर के जूते साफ करने की भी औकात नहीं, मैं तो उन्हें लात मार के फेंकता हूँ जो भी मेरे मास्टर के टच करने की कोशिश करता है। गाइस पहले मैं बोलता हूँ ये इतना बड़ा हरामी बनता है, जैसे ही बंदा पावरफुल आ जाता है ये तुरंत अपने मास्टर के पीछे छुप जाता है। मास्टर जाए बाढ़ में पहले अपने आप को बचाए, यही इसका चाल है। और कमज़ोर बंदा आ गया तो उसके सामने चला जाता है लड़ने के लिए, और यही बोल भी रहा है, ये फ्लैक्स मार रहा है साला। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वो कहने लगता है ओल्ड मैन कि लिन फैमिली को लोगों को पकड़ने के लिए इन लोगों ने भेजा था अपने लोगों को। ये सब सुनने के बाद यहाँ पे लिन पैंग भी भड़क जाता है, वो कहने लगता है आखिरकार नेदर रियलम के लोगों को कुछ ज़्यादा यहाँ पे रहना नहीं चाहते क्या, उन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं रहा, ये लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस को मिटा दूँ, यानी उनके नामो निशान को मिटा दूँ, उनके एंसेस्टर के ग्रेव उरेव सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूँ। हम दिखते हैं ऐसे लिन पैंग बोल रहा था कि आखिरकार इन लोग का ऐसा लग रहा है कि मरने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसकी बात सुनते ओल्ड मैन भी कहने लगता है कि नेदर रियलम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मचा है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमॉर्टल एंड सिस्टर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदे हैं, उन लोग के सामने टिक पाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो लोग पूरे यहाँ पे नेदर वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, इसलिए तुम्हें लिन पैंग यहाँ पे प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए वहाँ से जाने पहले। वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे तो मुझे डर लगता है कि तुम यहाँ पे मर जाओगे, तुम यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर प्रिपरेशन किए बिना जाओगे, तुम वहाँ पे प्रिपरेशन करके जाओगे तो हो सकता है तुम लोग को ख़त्म कर पाओ। इसमें मैं तुम्हारी हो सकता है हेल्प कर पाऊँ कि तुम अपने एनिमी को पूरी तरीके से ख़त्म कर पाओ, क्योंकि मेरे पास में भी थोड़ा बहुत प्लान है। इतना कहते हम देखते हो ओल्ड मैन थोड़ा बहुत ट्रेन करते हुए अपने कप को नीचे गिरा देता है। वो जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ टच होता है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करने लगा था और करने लगता है लिन पैंग जल्दी से तुम यहाँ पे क्यूज ड्रैगन को मेरे हवाले कर दो, ताकि मैं उसे पूरी तरीके से यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हुए उसे पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकूँ और मैं अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से रिकवर कर पाऊँ। इतना क्या तो हम देखते हैं ओल्ड मैन पूरी तरीके से डायरेक्टली उस जगह को चेंज कर देता है, और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारा लावा ही लावा था, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एक डेमोनिक स्पिरिचुअल फॉर्म को कैद किया गया था। ये सब देखने के बाद हम देखते हैं साफ टर्न कहने लगता है गुस्सा होते हुए, आखिरकार ये चीज़ क्या है, ये साला ओल्ड मैन हरामी कहेंगा, मुझे इस पर पहले से सकता है। और हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल बैग डायरेक्टली लिन पैंग के ऊपर अटैक कर देता है, पर हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन पैंग को, जो कि उसे बहुत आसानी से पूरी तरीके से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं वो जैसे उसे डिस्ट्रॉय करता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं 3-4 और आ जाते हैं, जो कि डायरेक्टली फॉर्मेशन के बीच में फंसे हुए थे लिन पैंग। तो हम देखने से साउथन भी कहने लगता है आखिर मास्टर मुझे लगता है ये यहाँ पे जो ओल्ड मैन ये बहुत बड़ा कमीना है, मुझे नहीं लगा था कि ऐसा करेगा, लेकिन इस कमीने ने ऐसा किया, मुझे इसे सबक सिखानी चाहिए, क्यों ना हम ऐसा करें। आप भी एक बार साउथियन मतलब कि मुझे एक बार परमिशन दे दीजिए, मैं उन सबको मार दूंगा। ऐसे फिर से अपना फ्लैक्स मार रहा था। और दूसरी तरफ हम देखने लिन पैंग भी कहने लगता है तुम चिंता मत करो, इसके बारे में सीनियर ले लॉन्ग ने मुझे पहले ही बता दिया था। और हम देखते हैं दूसरी तरफ ओल्ड मैन भी कहने लगता आते हुए, आखिरकार साउथियन भी फिर कहने लगता है ओल्ड मैन कमीने, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमें यहाँ पे फंसाने की कोशिश की, क्या तुम्हें अपनी जान से यहाँ पे प्यार नहीं रहा। मेरे मास्टर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था, वो उन्होंने ये सब पहले ही नोटिस कर लिया था, ये सब
पहले से ही पता था कि ये सब तुम करने वाले हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन पेंग को, जो पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो गुस्से में कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमें यहाँ पे फंसाने की कोशिश की। दूसरी तरफ हम देखते हैं साउथ फिर से अपना भाई मुंह यहाँ पे मुंह गड़ाने लगता है और कहने लगता है आखिरकार ओल्ड मैन तुम्हें याद रखना कि हमारे मास्टर के जो मेरे मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल है, उन लोग मेरे मास्टर तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम जैसे को नाश्ते में खा जाए। न कहते तो फिर से फ्लैक्स मार रहा था और ओल्ड मैन का मजाक उड़ा रहा था। ये सब देखने के बाद ओल्ड मैन की भी सटक जाती है। वो कहने लगता है मैं पहले तुम्हें नहीं हरा पाता जब तुम बाहर थे, लेकिन अभी तुम इस जगह पे हो। ये बहुत ज़्यादा एक फॉर्मेशन है, ये कुनलुन हॉल है जो कि यहाँ पे एक मैजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जगह है। यहाँ पे तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। अब मैं तुम्हें यहाँ पे पूरी तरीके से तुम सबको यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें यहाँ पे ख़त्म ही होना होगा। हम देखते हैं ओल्ड मैन भी अपने पावर का यूज़ करने लगता है, जिसको वजह से हम देखते हैं आप उसके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही थी। हाँ देखने से तो डिमोनिक लग रही है, पता नहीं क्या है, पर्पल हो रहा है। हम देखते हो कहने लगता है तुम्हारे फादर स्वॉर्ड एम्परर अभी तक ये जिंदा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें आज नहीं लगता कोई तुम्हें बचा पाएगा। लेकिन स्वॉर्ड एम्परर मुझे लगता है पूरी तरीके से मारे जा चुके हैं। अब तुम्हारे फादर भी नहीं है, अब तुम भी नहीं रहोगे, तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा। हमारे लेट एम्परर ने उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया होगा। और हम देखते हैं उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डालने लगता है, यानी कि लिन पेंग उन पेंग के ऊपर प्रेशर डाल रहा था, रिन पेंग और यहाँ पे साउथियन के ऊपर। और हम देखते हैं क्या इससे कह रहा था कि अब तुम लोग नहीं बच पाओगे और ऐसी फालतू की बकवास कर रहा था जो कि हमें कोई सुनने की जरूरत नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। और हम देखते हैं क्वानिंग भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो प्रेशर डाल रहा था। पर हम देखते हैं लिन पेंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिल होकर खड़ा था, पर क्वानिंग को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी उसकी, लेकिन लिन पेंग को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। क्वानिंग यानी कि हम जो मून क्लैन की प्रिंसेस थी वो कहने लगती हैं लिन पेंग सच में ये ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ऑरा बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है। मुझे लगता है ये बंदा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट का यूज़ कर रहा है, ये और एक आर्टिफैक्ट का मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये ओल्ड मैन यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाला है गॉड किंग रियलम पे डायरेक्टली। कि ब्रेथ को ऐसा लग रहा है महसूस करते हुए कि अभी अभी गॉड किंग रियलम पे ही होगा। और ऐसे ये चलता रहा तो मुझे लगता है हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या तुम्हारे पास में कोई रास्ता है? और ऐसा कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पे क्वानिंग यही सब पूछ रही थी और परेशान हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे लिन पेंग को, क्योंकि उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहने लगता है सच में तुम्हें क्या लगता है तुम हमें पूरी तरीके से आप ख़त्म कर पाओगे? तो मैं यहाँ पे एक सेलेस्टियल वेपन को ख़त्म मतलब यहाँ पे एक सेलेस्टियल वेपन का यूज़ करते हुए तुम मुझे हरा पाओगे? मुझे पता है तुम यहाँ पे एक सेलेस्टियल वेपन का यूज़ कर रहे हो, लेकिन तुम उस वेपन से मुझे हार्म नहीं कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है ओल्ड मैन मैं तुम्हें यहाँ पे बस देखता रहूँगा, तुम कुछ भी करोगे? और उसकी बातें सुनते ओल्ड मैन भी कहने लगता है हाँ तुमने सही कहा, तुम ऐसे देखते तो नहीं रहे होगे। और इतना कहते हम देखते हंसने भी लगता है। और वो कहने लगता है अगर ऐसी बात की जाए तो मैं तुम्हारे साथ में फाइट की जाए, ये ऑर्डर नहीं ओल्ड मैन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुम्हारे लिए कोई मैच नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ में ऐसे ही फाइट कर लूँ जैसे अभी हूँ। लेकिन मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा प्लान बना कर रखा, ये सब मुझे पहले से पता था। अगर मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली फाइट करता हार जाता। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ लिन पेंग कि तुम लोगों ने कुछ टाइम पहले जो वाइन पिया था वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस वाइन था, यानी कि जिसे पीने के बाद में तो वो इंसान पूरी तरीके से यहाँ पे अपने सपनों में खो जाता है। मुझे पता था कि तुम लोग के साथ में मैं डायरेक्टली फाइट करता तो मैं पूरी तरीके से यहाँ पे मर जाता, मैं तुम लोग को नहीं हरा पाता। लेकिन मैंने ये सब चाल इसीलिए चली ताकि मैं तुम लोग को हरा पाऊँ। उस वाइन का असर भी जल्दी ही होने वाला है और तुम लोग यहाँ पे अपने ही सपने में आकर खोने वाले हो। और हम देखते हैं इसकी ऐसी बातें सुनते हुए हम देखते हैं दूसरी तरफ साउथियन को फिर से अपना मुंह यहाँ पे खोलता है और बोलने लगता है ओल्ड मैन कमीने तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या तुम्हारी इतनी औकात है क्या मैं भी अपने सपनों में यहाँ पे खो जाऊँगा? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे यहाँ बहुत कुछ करना था। अभी तो मैं कितना यहाँ पे जवान हूँ, अभी तो मैंने शादी तक नहीं की। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगता है साउथियन ये भी कहने लगता है तुम तो इतने ज़्यादा बुढ़े हो गए फिर भी ये सब चीज़ें कर रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन पेंग को, क्योंकि यहाँ पे वाइन के ड्रॉप को निकालते हुए कहने लगता है ओल्ड मैन क्या तुम इनकी बात कर रहे हो, क्या तुम इस वाइन की बात कर रही हो? और हम देखते हैं ओल्ड मैन भी शॉक हो गया तो वो कहने लगता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला? क्वानिंग भी अपने वाइन को यहाँ पे बाहर निकाल लेती है, वो भी उस वाइन को बाहर निकालते हुए कहने लगती है हाँ मैंने भी इसे ड्रिंक नहीं किया था, तुम्हें क्या लगता है ओल्ड मैन हम यहाँ पे बेवकूफ़ हैं, हम तुम्हारे झांसे में ऐसे ही आ जाएंगे? दूसरी तरफ हम देखते हैं ओल्ड मैन भी साउथियन की तरफ देख रहा था, वो कहने लगता है क्या तुमने भी नहीं पिया? दूसरी तरफ हम देखते हैं साउथियन भी कहने लगता है बेवकूफ़ कहीं ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है प्रिंस साउथियन को पकड़ना इतना ज़्यादा आसान है? और हम देखते हैं ऐसे फ्लैक्स मार रहा था और कहने लगता है मुझे तो पहले से पता चल गया था, मैंने तुम्हारे वाइन को पिया ही नहीं, मुझे ये सब पहले से ही पता था।
मैं तुम्हें यहाँ पे कोई यहाँ पे वाइन पिया ही नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पे रिलैक्स कर रहा था, मैं तो तुम्हें ऐसे ही परेशान कर रहा था बस। और हम देखते हैं ऐसे फ्लिक से फ्लैक मारने लगता हूँ, कहने लगता है क्या लगता है तुम्हें मुझे ऐसे ही फंसाना इतना आसान है, तुम जैसे बेवकूफ़ को साथ में डील करना मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो अपने ही नॉर्मल फॉर्म में आ गया था, मतलब कि पहले अपने बड़े वाले फॉर्म में था, फिर वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आके गिर जाता है नीचे। वो कहने लगता है मास्टर ये क्या हो रहा है, तो लिन पेंग कहने लगता है सॉफ्ट यान तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसका मतलब तुमने वो वाला वाइन पिया था, बेवकूफ़ कहेंगे तुम तो बड़े बेवकूफ़ निकले भाई, अरे ऐसा तुमने आखिरकार क्यों किया। और हम देखते हैं यहाँ पे साउथियन की आँखें धीरे धीरे खुल रही थी क्योंकि उसने यहाँ पे वाइन पी लिया था। और हम देखते हो जैसे वहाँ पे उसकी आँखें खुलती है तो वहाँ पे लिन पेंग और वहाँ पे उसके मदर और फादर दिखाई देते हैं क्योंकि उस वाइन का असर होना स्टार्ट हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसे वहाँ पे 2-3 लड़कियाँ भी दिखती हैं जिनके साथ वो प्यार करता है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है अरे यार ये सब क्या है, ये तो जन्नत है भाई, जन्नत है, इससे बाहर जाना ही ना है। ओल्ड मैन भी कहने लगता है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हें हार्म करने वाला हूँ। उसी बातें सुनती हुई लिन पेंग कहने लगता है सच में तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे महसूस नहीं होगा क्या ये सब चीज़ें, तुम्हारे आसपास मुझे यहाँ पे इमोटल और यहाँ पे फील हो रहा था और डार्क और भी महसूस हो रहा था, तुम्हें क्या लगा था मैं ये सब महसूस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने पहले ही महसूस कर लिया था, ये सब एल्यूजन ही नहीं है। और हम देखते हैं ओल्ड मैन भी कहने लगता है सच में यार तुम्हें मानना पड़ेगा, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना क्या तो हम देखते हैं ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, तो तब लिन पेंग भी कहने लगता है आखिरकार तुम जैसे कमजोर इंसान से डरना मुझे शोभा नहीं देता। जो हम देखते हैं यहाँ पे लिन पेंग अपने ब्लड लाइन को यहाँ पे ओपन कर लेता है, मतलब कि एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है, दोनों अपने पावर का यूज करते हुए यहाँ पे एक दूसरे का यहाँ पे अटैक यहाँ पे टकरा जाता है। एक साथ गाइस ये एपिसोड में खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।